जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। कहते हैं जल ही जीवन है, मगर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसा इलाका है जहां पानी ही सबसे बड़ी चुनौती है। खोड़ा इलाके में लोगों के घर के ग्रोसरी और दूध का खर्चा एक तरफ और पानी का खर्चा एक तरफ। जी हां, हर महीने दूध और राशन के खर्च के साथ पानी का भी खर्चा यहां के लोगों के लिए मजबूरी है। पीने के लिए पानी या तो नगरपालिका टैंकर के पास लड़कर मिलता है या फिर खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा है। खोड़ा का यह इलाका जहां सुबह सवेरे ये तस्वीरें आम हैं। हाथ में खाली बर्तन लेकर भागते लोग पानी लेने के लिए टैंकर के पास पहुंच जाते हैं। जल ही जीवन है, लेकिन एक इलाका ऐसा जहां जल दूध से भी महंगा है। जी हां, हम हैं इस वक्त खोरा इलाके में, और खोरा वो इलाका है जहां की आबादी 5 से 7 लाख के आसपास है। और इस इलाके में सबसे बड़ा जो संकट है वो जल का संकट है। देखिए लोगों को किस तरीके से पानी के लिए यहाँ सुबह सुबह परेशान होना पड़ता है। अगर ये टैंकर आया तो ठीक है, और टैंकर नहीं पहुंचा तो फिर इसके अलावा जो भी पानी आपको है वो खरीद के ही इस्तेमाल करनी होती है। और लोग ये कहते हैं कि राशन में जितना खर्च नहीं होता है उससे ज्यादा पानी में खर्च हो जाता है। कितनी किल्लत पानी की है? पानी की बहुत किल्लत है भैया। कितनी परेशान लोग जो दिखेंगे वो इसी तरीके से टैंकर जैसे ही यहाँ पर लगती है इसके इर्द गिर्द दिखते हैं। अगर इसमें पानी आपको मिल पाया तो ठीक है, और नहीं मिल पाया तो फिर आपको पानी खरीद के ही पीनी पड़ती है। ये खोरा इलाके में सबसे बड़ी परेशानी है वो पानी की किल्लत की परेशानी है, और यहाँ पर लोग इस किल्लत से लगातार जूझते हैं। जैसे ही नगर पालिका की टैंकर आती है, दीदी पानी से हो जाता है काम? इतना कितना मुश्किल होता है अगर पानी नहीं मिल पाया तो? कितनी किल्लत रहती है पानी? वो तो है, पानी नहीं मिलता तो मुश्किल तो होता है। मुश्किल होती है। मुश्किल देखिए घर से 2-2 बर्तन लेकर आए, इतना पानी से क्या होता होगा? फिर खरीदना भी पड़ता होगा। खरीदना नहीं पड़ता, हो जाता है भाई। और देखिए लोग कैसे काम चलाते हैं, और आपको आज हम इसी इलाके की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर पानी के लिए ऐसे लाइन लगाते हैं लोग, और एक टैंकर से पानी लेने के लिए यहां पर सुबह के वक्त इसी तरीके की तस्वीर दिखती है जहां पर आपस में लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि एक कंटेनर पानी मिल जाए, नहीं तो पानी खरीदनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ रजनी सिन्हा, लाइव टाइम्स, खोरा, गाजियाबाद। करीब 10 लाख की आबादी वाले खोड़ा में 34 वार्ड हैं और पानी की समस्या आम है। कुछ ने अपने मोटर लगाए तो जिसमें खारा पानी ही आता है। ऐसे में पीने का पानी टैंकर से या फिर खरीद कर ही लेना पड़ता है। आती से ज्यादा। कितने साल से परेशान हैं आप? हम तो परेशान है, यहाँ से हो गया 40 साल। बहुत किल्लत है। 500 फीट नीचे से बोरिंग कराने में पानी आ रहा, पानी सारा खारा आ रहा है। पानी टैंकर पे आते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है। बिल्कुल खरीद के पानी फिल्टर पीने पे जाए। खोड़ा में रहने वाले ज्यादातर लोग सामान्य परिवारों से आते हैं, जहां लोगों को हर महीने 12 से 15 हजार रुपए वेतन मिलता है। इसका एक हिस्सा पानी पर खर्च हो जाता है। अब इनके लिए बजट का एक हिस्सा पानी के लिए रखना भी मुश्किल है। महिलाएं कह रही हैं कि सुबह से चिंता पानी की रहती है। बुजुर्ग महिलाओं का यह मानना है कि अब इस उम्र में पानी के कंटेनर ढोना सबसे बड़ी परेशानी है। पानी की तो सबसे ज्यादा समस्या है खोड़ा में, तो सबसे ज्यादा, पर कोई सुनवाई नहीं है पानी की। यहाँ पर हम यहाँ हो गए 10 साल हो गए, 10 साल से ऊपर ही हो गए। यहाँ गली गली में पानी के लिए अब बोरिंग करा लेते तो कम से कम 8 लाख रुपए चाहिए एक बंदे को। जब हम 8-10 जने कराएंगे तो 8-7 लाख रुपए चाहिए जब पानी के वो होता है। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत परेशान है हम लोग, और बहुत बड़े बहुत दिक्कत हो रही है। देखो हाथ टूट गया पानी लेने में, यहाँ हाथ मेरे ऊपर नहीं होता है। बच्चे हमारे सुनती नहीं है, ये छोटे छोटे डब्बे को लेना आता है। आपसे रिक्वेस्ट है सरकार से कि भाई हमें पानी दो। हाँ, इतनी उम्र क्या, 70 साल की उम्र है मेरी इस टाइम। इस उम्र में हम पानी लेने आ रहे हैं, हमारे बहू बेटे बाहर भगा रहे हैं। पानी लाना है, पीने का पानी कहाँ से लाएंगे बच्चा, इसलिए दिक्कत हो रही है। टैंकर कभी कभी 3 दिन में आता है, कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन में आता है। भी नहीं है भैया, वैसे बोतल वाली दुकान से लाते हैं आरओ का पानी तब तक। हाँ, 10 रुपए का बोतल आता है।
लोगों का यह दर्द असहनीय है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि खोड़ा में चुनाव जीतकर कोई लौटता नहीं है। अगर पीने का पानी मिल जाता तो हर महीने 4 से 5 हज़ार रुपए बच जाते। मजबूरी में लोग स्थानीय प्लांटों से पानी लेते हैं, लेकिन उस पानी की गुणवत्ता सही है या नहीं इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। वहीं खोड़ा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि भी मानते हैं कि पीने के पानी को लेकर खोड़ा में व्यवस्था चौपट है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पानी तो यहाँ लोग समरसीबल से द्वारा लोगों ने जो अपने समरसीबल लगाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि अच्छा पानी नहीं है इसलिए पानी की अवस्था है। और क्या व्यवस्था आज की तारीख में, क्या व्यवस्था लोगों को मिल पा रही है अभी? नहीं, व्यवस्था है, जब हम चेयरमैन थे हमारे कार्यकाल में जो व्यवस्था हमने शुरू की थी, 70 टैंकर शुरू किए थे हमने सिद्धार्थ ब्याह से गंगा जल के। आज की स्थिति वो है कि वो यहाँ आ ही नहीं पा रहे। 10-12 टैंकर कुल सप्लाई हो रहे हैं, और जो सप्लाई हो रहे हैं जैसे दिन में 4 बार टैंकर की सप्लाई होनी चाहिए एक वार्ड में, तो उसमें 1 बार ही हो पाती है। तो 3-4 बार का जो पानी आता है उसको ये लोग बेच रहे हैं। कितनी बड़ी आबादी इससे प्रभावित है? 10 लाख की आबादी है कम से कम, पूरी बड़ी आबादी, तो इससे असर पड़ ही रहा सबको। 10 लाख की आबादी है। खोड़ा में करीब 183 करोड़ रुपए की लागत से गंगा जल आपूर्ति योजना प्रस्तावित थी, लेकिन यह योजना फिलहाल कागजों में ही अटकी हुई है। खोड़ा के लोग फिलहाल पानी के लिए परेशान हैं।